अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड। देखिए, अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का यदि गुणनखंड अभाज्य हो, है ना, उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, है ना। यानी किसी संख्या का गुणनखंड क्या हो? अभाज्य हो। अभाज्य संख्या समझते हैं आप लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका सिर्फ दो गुणनखंड होता है, एक और अपना, है ना, एक और स्वयं। यानी दो ही चीज से अभाज्य संख्या विभाजित हो सकती है, एक से और खुद से, एक से और खुद से, एक से और खुद से। अभाज्य संख्या दो से विभाजित हो सकती है, पहला एक से और अपने से, है ना। दो ही संख्या से वो विभाजित हो सकती है, एक से और खुद से, अपने से, है ना। तो हमें समझना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहते हैं किसी संख्या का गुणनखंड अभाज्य हो उसे अभी लिखना नहीं है, उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल द्वारा हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल द्वारा हम इसको समझते हैं। बच्चे, एक एग्जाम्पल द्वारा क्या करना, हम उसको समझना। देखिए, जैसे 20 का, है ना, का अभाज्य गुणनखंड निकाल, है ना, गुणनखंड निकाल। ठीक है। अब देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जो 20 है, इसमें 2 से लगेगा, है ना, लगेगा ना। 2 से देंगे तो 10, फिर इसमें 2 से देंगे तो 5। अब देखिए, 2 गुना 5 बराबर कितना? 20, है ना रे। अब देखिए, ये जो गुणनखंड है इसका 2, 2, 5, ये 2 भी अभाज्य संख्या है, ये 2 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है। इसीलिए इस 20 का गुणनखंड क्या है? 2, 2, 5। ये कौन गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड। यानी अभाज्य गुणनखंड में जो संख्याएं आएंगे वह सिर्फ अभाज्य ही होंगे, है ना। यानी अभाज्य संख्या में जो अभाज्य संख्या के गुणनखंड में जो आएंगे वो सिर्फ क्या होंगे? अभाज्य संख्या ही होंगे। अब देखिए, इसका जो 20 का जो गुणनखंड है, इसमें 2 भी अभाज्य संख्या है, ये 2 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? क्या रहे?